हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। आई होप सब ठीक होंगे। अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी को जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज की क्लास के अंदर 2013 से लेकर 2021 तक जितने भी एचएससी के द्वारा साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये क्लास आपके एचएससी सीईटी एग्जाम और हरियाणा एचटेट के लिए बहुत ही ज़्यादा रामबाण साबित होगी। चलिए फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करेंगे, डायरेक्ट क्लास की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले हमने आपको साइंस से रिलेटेड 2 क्लासें दे दी हैं, अगर वो नहीं देखिए तो उनके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। और लगभग क्वेश्चन को हम डिटेल के साथ कवर करेंगे। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 1, अपना राइट आंसर कमेंट करना और लास्ट के अंदर कमेंट करके बताना आपके इस क्लास से कितने क्वेश्चन ठीक थे। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भी तने से प्राप्त की जाती है। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है, तने से प्राप्त की जाती है। इसकी डिटेल थोड़ी सी देख लेते हैं। जैसे कि अगर बात करें हल्दी को पूछ ले किस पौधे से प्राप्त किया जाता है, तो करक्यूमा लांगा पौधे से, इसकी प्रकंदीय भूमिगत तने से इसको प्राप्त किया जाता है। और पूछ ले किस प्रजाति का है, तो अदरक प्रजाति का ये प्रकार है। अगर इसका प्रकंद की हम बात करें तो किस प्रकार का होता है, पीला संतरी गांठदार होता है, कुछ गांठदार रसीला तना होता है ये। और इसका बाह्य भाग की हम बात करें तो पीले भूरे रंग के खंडों से ये पूरा का पूरा टोटली कवर रहता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, प्याज की मांसल पत्तियां संचित रहती हैं, यानी कि इसके अंदर सबसे ज्यादा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। अभी कार्बोहाइड्रेट, प्याज की जो मांसल पत्तियां होती हैं इसके अंदर सबसे ज्यादा की अगर बात करें तो कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा होता है। एग्जाम के अंदर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बन सकता है जीके से रिलेटेड, हम देखें तो इसको भारत के अंदर अगर प्याज का सर्वाधिक उत्पादन पूछ ले तो महाराष्ट्र जिला के अंदर होता है। भारत के अंदर अगर प्याज का सर्वाधिक उत्पादन पूछे तो महाराष्ट्र जिला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, क्वेश्चन नंबर 3, कसकुट्टा है भी। कसकुट्टा क्या है, कसकुट्टा एक प्रकार का क्या हो जाएगा, पूर्ण तना परजीवी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भी कसकुट्टा है वो पूर्ण तना परजीवी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर इसकी हम डिटेल से देखें तो कसकुट्टा एक पूर्ण परजीवी पादप है। कसकुट्टा है वो एक पूर्ण परजीवी पादप है। कई बार एग्जाम के अंदर कोशिकीय पूछ लिया जाता है, यानी कि एक कोशिकीय है या बहुकोशीय है। तो यह एक प्रकार का एक कोशीय परजीवी पौधा जिसके अंदर भी पत्तियां और क्लोरोफिल का अभाव होता है, यानी कि इसके अंदर ना तो पत्तियां होती और ना ही क्लोरोफिल होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, और बहुत बार आपने एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन देखा होगा, निम्नलिखित में से कौन से पादप से कुनेन प्राप्त की जाती है। कुनेन प्राप्त की जाती है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे से कुनेन प्राप्त की जाती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी सिनकोना से, इसकी डिटेल हम देखते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिनकोना पौधे से कुनेन प्राप्त की जाती है। अगर इनकी छाल से कुनेन नामक औषधि प्राप्त होती है, वो किसके लिए काम आती है, तो मलेरिया जवर की एक दवा है, भी मलेरिया के काम में आती है। और ये पूछ ले किस वनस्पति का है, तो रूबिएसी कुल की वनस्पति का है। भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5, और सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम कॉर्नर से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है भी किस वृक्ष से तारपीन तेल प्राप्त किया जाता है। किस वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी चीड़ से, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसकी कुछ डिटेल हम देखें तो तारपीन का तेल होता है वो एक प्रकार की लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है, यानी कि तरल पदार्थ होता है। इसके अंदर हम बात करें तो चीड़ के सजीव पेड़ों से प्राप्त राल के आश्वासन से ये प्राप्त किया जाता है। और इसके अंदर मुख्यतः कार्बनिक संश्लेषण के लिए पदार्थों के स्रोत और विलायक के रूप में इसका प्रयोग होता है। इसकी कुछ अलग ही अपनी चिकित्सक विशेषताएं हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, वनस्पति के द्वारा शोषण किया गया अतिरिक्त पानी इनके माध्यम से हवा में छोड़ा जाता है, यानी कि किसके माध्यम से, हवा के अंदर छोड़ा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा, जो पत्तियां होगी उसका ऊपरी सतह, भी ऊपरी सतह होगा, इसके अंदर क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन, यानी कि हवा के अंदर उड़ जाएगा ये। और यहीं पर पत्तियों के कुछ हम इंपॉर्टेंट कार्य देख लेते हैं। तो पत्तियों का अगर प्रमुख कार्य की हम बात करें तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाना है। भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाती हैं पत्तियां, इंपॉर्टेंट है। बहुत बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन देखा होगा, पत्तियों में किसकी सहायता से श्वसन लिया जाता है, यानी कि रंध्रों की सहायता से ये श्वसन के अंदर सहायता करती हैं। और कुछ पत्तियां होती हैं वो प्रतान का रूप धारण करके आरोहण के अंदर सहायता करती है। और पत्तियां वर्दी प्रजनन और प्रांगण के अंदर भी मदद करती हैं। कुछ पत्तियां होती हैं वो भोजन संग्रहण करने का भी कार्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 भी, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसके दौरान पेड़ पौधे हैं
कौन सी गैस बाहर छोड़ते हैं भी। प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है उसके अंदर पेड़ पौधे कौन सी गैस हवा के अंदर छोड़ते हैं। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी उसके अंदर क्या है, CO2 को तो ग्रहण किया जाएगा और ऑक्सीजन को छोड़ा जाएगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ली जाएगी। बात की है बाहर छोड़ने की तो ऑक्सीजन को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के अंदर पौधे अपने क्या करते हैं भी, भोजन का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया के अंदर CO2 का तो अंतःग्रहण किया जाता है और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ दिया जाता है भी। अगर वायुमंडल के अंदर हम बात करें तो वायुमंडल के अंदर बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखा होगा, कई बार प्रतिशत पूछ लिया जाता है ऑक्सीजन का कितना है और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है। तो अगर O2 की हम बात करें, ऑक्सीजन का प्रतिशत 21% हो जाएगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें 0.03% भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भी। हमारा क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है, यानी कि इन 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है भी कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी नहीं है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा भी कार्बन डाइऑक्साइड भी इसको जरूरी है, क्लोरोफिल भी, और सूर्य का प्रकाश यानी कि ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं होती। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा भी। जब प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है इसके अंदर ऑक्सीजन की कोई भूमिका नहीं होती। इसके अंदर जो क्लोरोफिल वर्णक युक्त हरे पौधे होते हैं वो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति के अंदर मिट्टी से तो जल और वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं, और इसी जो प्रक्रिया को क्या कहेंगे, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं भी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंदर उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, सिनकोना के पेड़ की छाल से कौन सी औषध। फिर से रिपीट क्वेश्चन। राइट आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी, कुनैन भी। इसकी डिटेल आपको पिछले क्वेश्चन के अंदर आपको कवर करवा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, क्वेश्चन नंबर 10, इसके अंदर पूछ लिया भी कौन सा ऊतक होता है वो पौधों के अंदर जल का परिवहन करता है भी, यानी कि पानी का परिवहन करेगा, वो कौन सा ऊतक होगा। जल की अगर बात करें तो डायरेक्ट ट्रिक याद रख लेना, यानी कि जल से जय आ गया और यहाँ पर क्या आ गया भी, जाइलम, यानी कि जाइलम ऊतक होता है वो जल का परिवहन करता है। अगर यहीं पर हम बात करें फ्लोएम ऊतक की तो फ्लोएम पौधों के अंदर क्या करता है भी, भोजन के परिवहन के लिए हो जाएगा फ्लोएम ऊतक और जल का परिवहन हो जाएगा जाइलम ऊतक भी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा भी। जाइलम का मुख्य कार्य क्या होता है, जल और खनिज लवण को पौधे के विभिन्न भागों के अंदर पहुंचाना। इसे क्या कहते हैं भी, कंडक्टिंग टिश्यू भी कहा जाता है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए जाइलम ऊतक को किस नाम से जाना जाता है, कंडक्टिंग टिश्यू भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 11, टमाटर के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टमाटर के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन के अंदर भी डाउट भी है वैसे तो, टार्टरिक अम्ल भी हो सकता है, यानी कि अगर एसिटिक अम्ल की हम बात करें तो एसिटिक अम्ल किसके अंदर होता है, एसिटिक अम्ल होता है सिरके के अंदर, एसिटिक अम्ल सिरके के अंदर होता है। अगर फॉर्मिक अम्ल की हम बात करें तो चींटियों के डंक के अंदर भी, चींटियां होती हैं उनके डंक के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल होता है शायद इमली के अंदर होता है, और ऑक्जेलिक अम्ल शायद टमाटर के अंदर होता है। इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा डाउट है, आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताना भी टमाटर के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है। टमाटर के अंदर यहाँ पर खट्टे पदार्थों के अंदर तो हो जाएगा भी सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल हो जाएगा सिरका के अंदर, और फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा चींटियों के डंक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपचित होता है भी, कौन सा पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपचित होता है। क्वेश्चन नंबर 12 राइट आंसर हो जाएगा भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा भी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसकी डिटेल के साथ जाते हैं तो जब प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड अपचित होती है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंदर एक तो होता है उपचयन और एक तो होता है भी अपचयन की अभिक्रिया। एक अपचयन और एक उपचयन अभिक्रिया होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन की हम बात करें तो ग्लूकोज के निर्माण के अंदर होता है भी, ग्लूकोज के निर्माण के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, जल का परिवहन। फिर से रिपीट क्वेश्चन, जल का परिवहन की अगर बात करें तो जाइलम ऊतक, अगर भोजन का पूछे तो फ्लोएम ऊतक भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इसकी कंप्लीट पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहां से आप जाकर आप इन क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, क्वेश्चन नंबर 14, जब रात के अंदर प्रकाश संश्लेषण बंद होता है तो पौधे क्या करते हैं भी। जब रात के अंदर प्रकाश संश्लेषण बंद होता है, यानी कि सूर्य के प्रकाश के अंदर ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो जब रात के अंदर प्रकाश संश्लेषण बंद हो जाएगा तो पौधे क्या करेंगे,
कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करेंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अभी कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भी क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से बताना है भी किसके पुष्पन काल को मर्ग बहार कहा जाता है। निम्नलिखित में से बताना है भी किसके पुष्पन काल को मर्ग बहार कहा जाता है, तो अमरूद को भी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा भी। अगर अमरूद की हम बात करें तो अमरूद फल का जो वास्तविक नाम होगा उसको सीडियम गुआ जावा भी कहा जाता है। अगर इसकी उत्पत्ति की बात करें तो उसका उत्पत्ति का स्थान हो जाएगा अमेरिका। इसको गरीबों का सेब भी कहा जाता है। अगर एग्जाम के अंदर स्टैटिक जीके से हम देखें अमरूद को क्या कहा जाता है, तो गरीबों का सेब भी कहा जाता है। अगर अमरूद के अंदर बात करें तो विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और जो इसका पुष्पन होता है उसको मर्ग बहार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, पौधे का कौन सा हिस्सा अक्सतारण के अंदर शामिल है भी। पौधे का कौन सा हिस्सा है, वो बी बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फ्लोएम उत्तक होता है वो पौधे की जड़, तना और पत्तियों के अंदर ये पाया जाता है, और इसकी पत्तियों के द्वारा जो तैयार भोज्य पदार्थ होता है वो पौधे के विभिन्न भागों के अंदर पहुंचाया जाता है। यह एक प्रकार का संचय उत्तक है, पौधे को यांत्रिक संचयन प्रदान करता है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, पौधे हरे रंग के होते हैं क्योंकि। इसके अंदर क्या खासियत है भी, पौधे हरे रंग के होते हैं क्योंकि हरे रंग के प्रकाश का अवशोषण करते हैं, बिल्कुल गलत। हरे रंग के प्रकाश का परावर्तन करते हैं, बिल्कुल गलत। वे हरे रंग के प्रकाश का अवशोषण करते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर जो राइट आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। पौधे हरे रंग के जरूर होते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या चीज होती है भी, इसके अंदर क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है, और क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है भी, Mg यानी कि मैग्नीशियम उपस्थित होता है। तो इन चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो इसके अंदर जो राइट आंसर हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी क्वेश्चन नंबर 18, एक पेड़ के अंदर गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जल की गति का परम कारण क्या है भी। एक पेड़ के अंदर गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जल की गति का परम कारण क्या हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन भी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा भी। वाष्पोत्सर्जन एक प्रकार की वो क्रिया होती है जिसके अंदर जो पौधे होते हैं सतह से जल वाष्प के रूप में उड़ता है, और जल होता है वो पौधों के अंदर क्या होता है, एक प्रकार का अस्थायी होता है। जो ये जल होता है इसकी पर्याप्त मात्रा होती है वो वाष्प के रूप में, यानी कि जो पत्ती की निम्न सतह पर जो उपस्थित ये रंध्र होते हैं उन्हीं की सहायता से निष्कासित की जाती है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 19 भी, निम्नलिखित में से बताना है कौन सा पादपों के अंदर पानी के परिवहन के साथ जुड़ा हुआ है भी। कौन सा पादपों के अंदर पानी के परिवहन या जल के परिवहन की अगर बात करें, जाइलम यानी कि दारू उतक। अगर भोजन की हम बात करें तो क्या कौन सा आ जाएगा भी, फ्लोएम उतक आ जाएगा। जाइलम उतक की अगर बात करें तो ये उतक होता है जड़, तनों और पत्तियों के अंदर पाया जाता है। इसे चालन उतक भी कहा जाता है, यानी कि कंडक्टिंग टिश्यू भी कहा जाता है। अगर इसके 4 विभिन्न तत्वों से बना होता है, एक तो इसके अंदर वाहिनिकाएं, एक वाहिकाएं, एक जाइलम तंतु और एक जाइलम मर्द उतक भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, पादप के किस भाग के अंदर प्रकाश संश्लेषण घटित होता है भी। पादप के किस भाग के अंदर प्रकाश संश्लेषण घटित होता है, राइट आंसर निकल कर आता है हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होगी पत्तियों के अंदर भी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंदर पौधे अपने हरे रंग जैसे कि पत्तियों के द्वारा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और भूमि से जल लेकर जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थों जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं, और ऑक्सीजन गैस को क्या निकालते हैं, बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी क्वेश्चन नंबर 21 भी। क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर दे दिया, एक आवर्त बीजी का पुष्प खालिस्तान से रूपांतरित होता है, यानी कि आवर्त बीजी का पुष्प की अगर बात करें इसके अंदर जड़ भी, तना भी, पत्ता भी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा भी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी सौ प्रांगण है भी। सौ प्रांगण क्या हो जाएगा, राइट आंसर की अगर बात करें, एक प्रकार का भी एक पादप से पुंकेसर का सीधे उसी पादप के वर्तिक्राग पर स्थानांतरण भी। सौ प्रांगण एक पादप से पुंकेसर का सीधे उसी पादप के वर्तिकाग पर स्थानांतरण भी। इसकी कंप्लीट पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। टेलीग्राम से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर टेलीग्राम का लिंक काम ना करे तो टेलीग्राम पर जाकर आप क्रैक एग्जाम पूर्वी सेम का सेम चैनल का नाम आप यहाँ पर टेलीग्राम के अंदर जाकर सर्च कर सकते हो, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ फाइल देखने को मिल जाएगी भी। निम्नलिखित में से बताना है भी कौन सा वर्दी जनन सौ प्रांगण पादप है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्दी जनन सौ प्रांगण है, तो राइट आंसर की अगर बात करूं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अभी, आलू। अगर
वर्दी जनन सौ प्रांगण पादप की अगर बात करें, यानी कि 100 प्रांगण फसलें कौन कौन सी होती हैं? एक तो गेहूं होती है, धान होती है, बैंगन होता है, टमाटर, आलू, मूंगफली, ये सारी की सारी होती हैं 100 प्रांगण फसलें होती हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 भी, वांछित पादपों के बीच प्रतिसंकरण के अंदर कौन सा कार्य किया जाता है? वांछित पादपों के बीच प्रतिसंकरण में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जाता है? इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी नर पादप से पुष्परज कणों का नर पादप के पुष्प के वर्ती कारक पर स्थापन करना, भी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भी पादप संकरण की अगर हम बात करें तो किसी फसल के अंदर दो भिन्न गुणों वाली, अर्थात यानी कि एक तो कम गुणों वाली ले ली, एक ज्यादा गुणों वाली ले ली, और इन्हीं दोनों को क्या कर लिया, अलग अलग इनका कृत्रिम पादप प्रजनन कराकर एक प्रकार का इसको क्या कहा जाता है? भी पादप संकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भी क्वेश्चन नंबर 25, एक पुराने पादप की एक संपूर्ण पादप में विकसित होने की अक्षमता क्या कहलाती है? भी एक पुराने पादप की संपूर्ण पादप में विकसित होने की अक्षमता क्या कहलाएगी? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भी एक प्रकार की पूर्ण शक्ति, एक प्रकार की पूर्ण शक्ति। भी नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूट फॉर्मेशन क्यों प्रेरित करता है? भी सूट फॉर्मेशन को प्रेरित करता है, कौन करेगा सूट फॉर्मेशन को? राइट आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन, भी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भी क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से बताना है भी कौन से कार्य पौधे के विकास के लिए उपयुक्त स्थिति उत्पन्न करता है? भी यानी कि कौन सा कार्य होता है वो पौधे के विकास के लिए उपयुक्त स्थिति उत्पन्न करेगा? एक प्रकार की टिलिंग, भी टिलिंग का मतलब क्या हो गया? भी जुताई, एक प्रकार की जुताई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर टिलिंग की हम बात करें, टिलिंग के अंदर क्या होता है? भी यानी कि मिट्टी को खोदा जाता है और इस प्रक्रिया के अंदर किसी भी यंत्र से भी मिट्टी की जुताई की जा सकती है। क्यों की जा सकती है? यानी कि उस खेत की मिट्टी क्या है, यानी कि नमी बरकरार रहे और पौधे के विकास के लिए ज्यादा ही महत्वपूर्ण हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28, पौधे के रूप में नाइट्रोजन अवशोषित करते हैं। पौधे किस रूप के अंदर नाइट्रोजन अवशोषित करते हैं? बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया है और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पौधे के किस रूप में नाइट्रोजन अवशोषित करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा अभी नाइट्रेट के रूप में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसकी डिटेल के साथ देखें तो प्रकृति के अंदर नाइट्रोजन यौगिकरण कार्य है वो अनेक साधनों के द्वारा होता है। भूमि के अंदर अनेक जीवाणु होते हैं जैसे कि एजोटोबैक्टर, और कुछ पौधों की जड़ों के अंदर स्थित जीवाणु होते हैं जैसे कि अगर बात करें पौधों की जड़ों के अंदर राइजोबियम पाया जाता है, और पौधों के द्वारा ही नाइट्रोजन का अवशोषण करके नाइट्रेट के रूप में कार्य करते हैं। भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से बताना है भी कौन सा कारक प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित नहीं करता? कौन सा कारक प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित नहीं करता? तो पानी भी इसके प्रकाश संश्लेषण के अंदर पानी भी जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है, यानी कि सूर्य का प्रकाश भी जरूरी है। तो मृदा का रंग, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और पिछले क्वेश्चन के अंदर आपको इसकी क्वेश्चन की कंप्लीट डिटेल से कवर करवा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, पराग कणों को फूलों के पराग कोश से गर्भ केसर को स्थानांतरित करने का तंत्र क्या कहलाएगा? भी पराग कणों को फूलों के पराग कोश से गर्भ केसर को स्थानांतरित करने का तंत्र क्या कहलाएगा? एक प्रकार का प्रांगण, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पौधों के अंदर प्रांगण कण का जो नर भाग होता है उसी से मादा भाग पर स्थानांतरण प्रांगण कहलाता है। यानी कि पौधों के अंदर जो प्रांगण कण की अगर बात करें, नर भाग से मादा भाग पर स्थानांतरण ही प्रांगण कहलाता है भी। और प्रांगण के उपरांत की अगर बात करें तो निषेचन की क्रिया होती है और प्रजनन का कार्य है वो आगे बढ़ता है। तो आज की क्लास के अंदर आपको टॉप 30 क्वेश्चन करवाए। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आपसे यही उम्मीद है क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। इस क्लास की पीडीएफ का लिंक आपको टेलीग्राम बॉक्स पर मिल जाएगा, जिसका लिंक का वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हरियाणा जीके की डिस्ट्रिक्ट वाइज जो हमारी क्लासें चल रही थी उन सभी को हम कवर करने की कोशिश करेंगे।